क्या झारखंड में लोकतंत्र के नाम पर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था जिसे अब बेनकाब किया जा रहा है? क्या झारखंड की सरजमीं पर लाखों ऐसे अदृश्य चेहरे हैं जो चुनाव आयोग का नतीजा तय कर देते हैं, लेकिन उनके वजूद का कोई पुख्ता दस्तावेज ही नहीं है? एक ऐसा प्रशासनिक आदेश जिसने झारखंड के सबसे बड़े सियासी सूरमाओं की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि सत्ता के गलियारों में अचानक खलबली मच गई है, तूफान आ गया है? ऐसा क्या यह सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर किसी के पैरों के नीचे से खिसकते हुए वोट बैंक का वो खौफ, वो डर जो अब खुलकर सड़कों पर दिखने लगा है? अगर कुछ गलत नहीं है तो डर किस बात का है? अगर हर नाम सच्चा है तो फिर हर बूथ पर पहरा बैठाने की ये छटपटाहट क्यों? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम आपको वो इनसाइड स्टोरी और वो सियासी गणित दिखाएंगे जिसे समझने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, झारखंड की सियासत में नया शब्द गूंज रहा है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग का यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें झारखंड का सत्ता पक्ष खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। अमूमन जब वोटर लिस्ट का काम होता है तो नेता एसी कमरों में बैठकर टिकटों का गणित लगाते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल उल्टा है। कांग्रेस ने आनन फानन में जिला, प्रखंड और बूथ स्तर तक अपनी स्पेशल कमेटियों का जाल बिछा दिया है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता को गांव-गांव, घर-घर जाकर हर दरवाजे पर दस्तक देने का फरमान सुना दिया है। निर्देश क्या है? निर्देश एकदम साफ है, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर हमारे समर्थक का नाम वोटर लिस्ट से कटना नहीं चाहिए। अब यहां एक आम इंसान के जेहन में गुस्सा और गहरी उत्सुकता दोनों पैदा होती है। सवाल यह है कि भाई, जो जनता सालों से वोट दे रही है उसका नाम भला चुनाव आयोग बिना किसी वजह के क्यों काट देगा? क्या झामुमो और कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, या फिर कहानी के पीछे की कहानी कुछ और है? विपक्ष यानी बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है कि यह डर वोट बैंक खिसकने का नहीं, बल्कि उन फर्जी वोटरों के बेनकाब होने का है जिनकी बैसाखी पर सत्ता का महल खड़ा किया गया था। तो क्या वाकई झारखंड में वोटों की हेराफेरी का कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था? इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको झारखंड के सामाजिक और भौगोलिक ढांचे को समझना बेहद जरूरी होगा। झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण, गांव में और आदिवासी और सुदूर जंगलों में घिरा हुआ है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब विशेष गहन पुनरीक्षण होता है तो केवल नाम नहीं जोड़े जाते, बल्कि उन नामों को हटाया भी जाता है जो या तो फर्जी हैं, जो पलायन कर चुके हैं, या जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सुदूर इलाकों में रहने वाले आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के पास अक्सर पुख्ता निवास प्रमाण पत्र या जन्म तिथि से जुड़े अद्यतन दस्तावेज नहीं होते। अगर तकनीकी कारणों से उनके नाम कटे तो यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या होगी। लेकिन साथियों, बात सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। राजनीति में कोई भी कदम बिना नफा नुकसान के उठाया नहीं जाता। असली डर क्या है और इसके पीछे का असली डेटा आखिर कहता क्या है, यह सब हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि असली सच आप सामने आने वाला है। तो आइए उस महाखुलासे पर जिसके लिए सत्ता पक्ष दिन रात एक किए हुए है। भारत की जनगणना और निर्वाचन सांख्यिकी के विश्लेषण से जो डेटा सामने आता है उसे ध्यान से सुनिए।
झारखंड में झामुमो का मुख्य आधार, जेएमएम का मुख्य आधार आदिवासी मतदाता हैं, जिनकी ताकत करीब 26 से 28% है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का पूरा दारोमदार अल्पसंख्यक मतदाताओं पर टिका है, जिनकी हिस्सेदारी करीब 14 से 15% है। इसके अलावा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 45% से भी ज्यादा है, जो हर चुनाव का रुख बदल देती है। अब कड़वा सच सुनिए, पिछले कुछ सालों में झारखंड के सीमावर्ती इलाकों, खासकर संथाल परगना के जिलों में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में आए बदलावों को लेकर कई गंभीर याचिकाएं और अदालती टिप्पणियां सामने आई हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए। यदि इस बार एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन यानी घर घर जाकर कड़ी जांच की और डुप्लीकेट या संदेहास्पद नामों को लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया, तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध लग जाएगी। यही वो सबसे बड़ा डर है जो रांची से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का नहीं है, यह लड़ाई आने वाले पंचायत, निकाय और भविष्य के विधानसभा चुनावों में अपनी गद्दी बचाने की है। तो साथियों, अब फैसला आपको करना है, क्या चुनाव आयोग की इस शुद्धिकरण प्रक्रिया का विरोध जायज है? क्या फर्जी वोटरों को बाहर निकालना लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं है, या फिर वाकई प्रशासनिक व्यवस्था की आड़ में किसी गरीब और वंचित मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट से ही देश की आवाज बनती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जय हिंद, जोहार।